नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राधेश्याम बैरवा है। मैं प्रवक्ता केमिकल के पद पर राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कोटा में कार्यरत हूँ। आज हम थर्ड चैप्टर मटेरियल बैलेंस विदाउट केमिकल रिएक्शंस का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले जो है मटेरियल बैलेंस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। मटेरियल बैलेंस की जो कैलकुलेशंस है वो केमिकल इंजीनियरिंग की जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का आवश्यक हिस्सा है। मटेरियल बैलेंस किसी भी प्रोसेस की प्लानिंग और उसकी डिज़ाइन में हेल्पफुल रहता है। मटेरियल बैलेंस प्रोसेस को कंट्रोल में हेल्पफुल रहता है और ऑप्टिमम प्रोसेस का पता करने में भी जो है हेल्पफुल रहता है। कई बार क्या अंतिम उत्पाद को एक से ज़्यादा तरह से बनाया जा सकता है, तो उनमें से उचित का चयन करने के लिए भी मटेरियल बैलेंस हेल्पफुल रहता है। मटेरियल बैलेंस जो है किसी भी प्रोसेस को इफ़िशिएंट एवं इकोनॉमिक ऑपरेशन में चलाने के लिए एक आवश्यक भाग है। चलते हैं अपन जो है टॉपिक, इस चैप्टर का पहला टॉपिक जो है की कंपोनेंट, कुंजी घटक। वह पदार्थ जो सिस्टम में एक धारा में प्रवेश करता है और एक ही धारा में निकास करता है। अभी सिस्टम जो है कोई प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस हो सकता है, केमिकल हो सकता है। कुंजी घटक निकाय में प्रवेश करने के पश्चात जो है बिना किसी परिवर्तन के निकास करता है। कुंजी घटक के उचित चुनाव से दो धाराओं की जो मात्रात्मक गणनाएं हैं वो सुगम होती हैं। की कंपोनेंट धाराओं में कोई पदार्थ हो सकता है, कोई कंपाउंड हो सकता है, या कोई अक्रियाशील द्रव्यमान हो सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे भट्टी में कहीं कोयला जलाते हैं तो अक्रियाशील द्रव्यमान राख, वहाँ पर कुंजी घटक होता है। और उदाहरण के तौर पर जैसे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में लिक्विड में जो है लिक्विड विलायक होता है, उसमें गैस का कोई कंपोनेंट एब्जॉर्ब करवाते हैं, जो विलेय होता है उसे एब्जॉर्ब करवाते हैं। तो गैस की जो इनलेट रहती है उसमें जो अविलेय गैस है, एयर है, उसकी मात्रा जो है की कंपोनेंट होता है, क्योंकि वो बिना किसी परिवर्तन के जितनी मात्रा उसकी एंटर होती है उतनी ही बाहर निकलती है। एक जो है चित्र में दर्शाई हुई प्रॉब्लम पर हम विचार करते हैं। इसमें किसी लिक्विड, जैसे पानी कह सकते हो या कोई और लिक्विड हो सकता है, इसमें अमोनिया को अवशोषित करवाते हैं। जो अमोनिया है वो शुरुआत में 100 किलोमोल प्रवेशित होती है, उनमें 10% अमोनिया है। 100 किलोमोल जो है गैसीय मिश्रण है, उसमें 10% अमोनिया, 90% एयर है। और लिक्विड के संपर्क में आने से अवशोषित होकर जो बाहर जाती है गैसीय मिश्रण की धारा, उसके अंदर जो है अमोनिया बचती है 1%। तो ऐसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो बाहर जा रही धारा, इसका मान लेते हैं कि x किलोमोल है,
तो जो फीड है इसकी गैसीय मिश्रण की, उसके अंदर एयर की मात्रा है 90% है, तो 90 किलोमोल होगी। 90 किलोमोल जो है, और ऊपर जो आ रही है उसमें 1% NH3 है और बची हुई 100-1, यानी कि 99% एयर है। तो ऊपर जाने वाली धारा में एयर की मात्रा बराबर होगी 99/100 गुणा x। तो एयर की प्रवेशित मात्रा बराबर होनी चाहिए एयर की निकासित मात्रा की। प्रवेशित मात्रा है 90 किलोमोल, निकासित मात्रा 99/100 गुणा x। तो इससे x कैलकुलेट कर लेते हैं। x का मान आता है 90.91 किलोमोल। तो इस प्रकार जो है कुंजी घटक को लेने से क्या है, गणनाएं जो है सरलीकृत होती, सुगम होती है। यद्यपि की कंपोनेंट को यूज करने से मटेरियल बैलेंस के सवाल आसानी से हल किए जा सकते हैं, लेकिन किसी प्रॉब्लम में हमेशा कुंजी घटक उपस्थित हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। साथ ही कई सारे जटिल प्रक्रम ऐसे भी होते हैं जिनमें मटेरियल बैलेंस की समस्या को हल करने के लिए एक से ज़्यादा कुंजी घटक की आवश्यकता पड़ती है। धन्यवाद।